दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब न्यूक्लियर साया मंडरा रहा है। ईरान इसे अपना न्यूक्लियर हथियार बता रहा है और अमेरिका दावा कर रहा है कि इस पर कंट्रोल हमारा है। इस बीच रूस का सबसे सीक्रेट प्रलय विमान तेहरान पहुंच चुका है। क्या पुतिन अब ईरान के सीक्रेट ऑपरेशन के रहस्यमयी कमांडर बन चुके हैं? ईरान के इस्लामिक आर्मी ने इस वीडियो को जारी करके अमेरिका के साथ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। IRGC सैनिक ने लॉन्च पैड से दुश्मनों की तरफ बढ़ते मिसाइल को सलामी दी। ये वीडियो ईरान ने तब जारी किया जब उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर दिए। हॉर्मुज को फिर से बंद करने का भी ऐलान कर दिया। क्या ईरान ने हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक आर्थिक हथियार बना दिया है? क्या रूस का सबसे सीक्रेट विमान तेहरान के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जंग का नया ब्लूप्रिंट लेकर आया है? इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो डॉलर में आग लगा देगी। क्या रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का एक सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है? क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था चेनालिसिस ने खुलासा किया है कि इन 3 देशों ने पिछले साल 10 लाख करोड़ का कारोबार क्रिप्टो करेंसी में किया, मतलब डॉलर के खिलाफ एक पैरेलल इकोनॉमी। 7 दिनों की नई जंग और खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच रूस का सबसे सुरक्षित एयरबॉर्न कमांड विमान Tu-214PU तेहरान पहुंच चुका है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है कि मॉस्को का यह विमान कैस्पियन सागर से गुजरते हुए करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके तेहरान पहुंचा है। तेहरान तक पहुंचने के लिए Tu-214PU नेटो के कंट्रोल वाले इलाकों के बगल से गुजरा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विमान के साथ रूस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तेहरान पहुंचा है। रूस का ये विमान ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उलझा हुआ है। ईरान अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वो ईरान के टॉप कमांड के संपर्क में है। नेटो इसे डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहता है। ये यूनिट रूस के राष्ट्रपति, टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। 2 इंजन वाले इस विमान की रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसके ऑपरेशन की रेंज 6500 किलोमीटर है और फेरी रेंज 10,500 किलोमीटर तक है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग हर दिन और ज्यादा भड़कती जा रही है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले का दावा किया। इस बीच रूस के सीक्रेट प्लेन का तेहरान पहुंचना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रूस का Tu-214 एयरबॉर्न कमांड सेंटर की तरह काम करता है। न्यूक्लियर वार या फिर किसी इमरजेंसी में यह रूस के राष्ट्रपति के लिए कमांड पोस्ट की तरह काम करता है। इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट के वक्त में ये रूस की टॉप लीडरशिप के उड़ान के दौरान सेना और सरकार के लिए मूवमेंट और जानकारी इकट्ठा कर सकता है। क्या पुतिन पर्दे के पीछे बैठकर ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा सके? और क्या रूस, ईरान और उत्तर कोरिया डॉलर के खिलाफ अपना नया मोर्चा खोल चुके हैं? अब बात तेल, डॉलर, क्रिप्टो, हॉर्मुज और उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ाकर रख दी है। مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا بکنیم که
عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز رو فراهم کنیم. متاسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र तेहरान, तेल अवीव या वॉशिंगटन नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे संकरा और सबसे कीमती समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यही वो दरवाजा है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था हर रोज सांस लेती है। और अगर यही दरवाजा बंद हुआ तो सबसे पहले झटका मिसाइलों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब को लगेगा। हॉर्मुज में सिर्फ जहाज नहीं चलते, यहां हर घंटे अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था गुजरती है। इसीलिए ईरान बार बार कहता है अगर उस पर हमला हुआ तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान सचमुच हॉर्मुज को बंद कर सकता है या फिर अमेरिका का 5वां बेड़ा ऐसा होने ही नहीं देगा? दोनों देशों के बीच समझौता खत्म होने के बाद 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुए हैं। अमेरिका ईरान पर हमले इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो हॉर्मुज में IRGC की ताकत को कमजोर करना चाहता है, जबकि ईरान का दावा है कि MOU के आर्टिकल 5 के मुताबिक हॉर्मुज पर कंट्रोल उसका है। लेकिन दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन के बाद समझौता कमजोर होता चला गया। डील में दोनों ने एक दूसरे पर हमले रोकने की बात कही थी, लेकिन हॉर्मुज को लेकर दोनों एक दूसरे से फिर उलझ गए। और जिस तरह से दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में बातचीत और कूटनीति की गुंजाइश खत्म दिखाई दे रही है। مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم. هر جا که طرف مقابل نقض کرد ما هم تعهداتمون رو اجرا نکردیم. जंग शुरू होने के बाद ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके और ओमान के समुद्री इलाके में आता है, इसीलिए हॉर्मुज की सुरक्षा व्यवस्था और जहाजों की आवाजाही का फैसला उसका अधिकार है। ईरान ने 4 मई को हॉर्मुज का एक नया नक्शा जारी किया और पूरे हिस्से पर अपना कंट्रोल दिखाया। इस पर भड़के अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और इसीलिए ईरान किसी भी देश के जहाज को गुजरने से नहीं रोक सकता। और अब तो ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान को भी इसी इलाके में तैनात कर दिया है। जब अमेरिका और ईरान दोनों हॉर्मुज पर अपने अपने कंट्रोल का दावा कर रहे हैं, ईरान ने चेतावनी दी कि वो हॉर्मुज में किसी भी देश की मिलिट्री एंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है, इसीलिए उसके सैनिकों की यहां मौजूदगी वैश्विक व्यापार की सुरक्षा को और मजबूत करेगी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का भूगोल मजबूत है, लेकिन समुद्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी कम नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि सीधी नौसैनिक जंग की शुरुआत भी हो सकती है। यानी ईरान के लिए हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ऐसा रणनीतिक दबाव है जिसका असर अमेरिका से ज्यादा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и значит, того, как осуществляется проход через этот пролив. Но перекрыв движение, Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг ईरान ने अमेरिका के साथ अपने जंग को बारूद के साथ साथ समुद्री मोर्चे पर भी एक्टिव कर दिया है।
यानी ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई। एक मोर्चा समुद्र में खुला है, दूसरा बैंकिंग सिस्टम में और तीसरा डिजिटल करेंसी की दुनिया में। यही वजह है कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से जुड़ी हर आर्थिक गतिविधि पर पश्चिमी देश लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन क्या इससे डॉलर की बादशाहत तुरंत खत्म हो जाएगी? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, मगर इतना तय है, प्रतिबंधों से बचने के लिए रास्ते तलाशने की कोशिशें तेज हो चुकी है। तेहरान में उतरा रूस का रहस्यमय विमान, हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव, तेल के रास्ते पर मंडराता खतरा और डॉलर को चुनौती देने की कोशिश, ये सभी घटनाएं मिलकर एक ऐसे दौर की तस्वीर पेश कर रही हैं जहां आने वाली लड़ाइयों का फैसला सिर्फ रणभूमि पर नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर भी होगा। और इसीलिए हॉर्मुज से गुजरने वाला हर तेल टैंकर अब सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन का भविष्य भी अपने साथ लेकर चल रहा है। وارد جنگ شروع میشه. حالا این سری شاید به این معنیه که توی شهر وارد بشن، چون فکر کنم دیگه جرأت اینو ندارن، چون فکر نمی‌کردن ایران اینقدر مقاوم باشه در برابرشون. فکر می‌کردن ما افغانستان و لیبی هستیم. شاید به شهر نرسه ولی دوباره شروع میشه توی همون تنگه هرمز و برخلاف تصورشون ما تنگه رو این سری از دست فکر کنم این تنش تا جایی که آمریکا بیاد نیروی زمینیشو پیاده کنه و جزیره خارکو بگیره و به اون اهدافی که میخواد برسه، یا تنگرم بتونه بگیره آزاد کنه، فکر کنم دیگه بیخیال شه. من که دوست داشتم میزد با خاک یکسانشون میکرد، متاسفانه گویا این توانایی رو نداریم چون داریم میبینیم دیگه، ولی حالا جسته گریخته میزنم بد نیست. من که به شخص خوشم. तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगली मिसाइल कब चलेगी, सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब किस मोर्चे पर लड़ी जाएगी, बारूद के दम पर, तेल के, डॉलर के, या फिर हॉर्मुज के दम पर। क्योंकि अगर हॉर्मुज में टकराव और बढ़ा तो उसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुकाएगी। और बुलेटिन